नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा ब्रह्मा योग के बाबत में। ये कुंडली में पाया जाता है। तो मैं किस प्रकार से इसकी कुंडली में एंट्री होती है, इसे हम देखेंगे। कुंडली में कैसे दिखता है, क्या होने से होता है। तो बृहस्पति और शुक्र क्रमशः नवम और एकादश भाव के अधिपतियों से केंद्र में स्थित हो और प्रत्येक का दशमाधिपति से केंद्र में बुध हो तो ब्रह्मा योग बनता है। ये तो कैसे बनता है वो हो गया। अब इसका फल क्या होगा उसे आप देखिए। जातक अच्छे भोजन का आनंद उठाएगा, ब्राह्मण तथा विद्वानों द्वारा सम्मानित होगा। वह विद्वान होगा, दीर्घजीवी होगा और हमेशा अच्छा काम करने वाला होगा। तो ये ब्रह्मा योग है। तो ब्रह्मा योग कुंडली में यदि उपस्थित है तो इस प्रकार से होगा। ये सब चीज़ों को हमें देखने से ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे योग होते हैं जीवन में, कि ब्रह्मा योग हो गया, गजकेसरी योग हो गया, दामिनी योग हो गया, कुसुम योग हो गया, और इस प्रकार के बहुत सारे योग हैं। अभी तो हम आपके अच्छे वाले योग बता रहे हैं, उसके बाद में कुछ चालू हो जाएंगे, कुछ खराब योग भी हैं, तो उसे भी हम बताएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें कुंडली में जो होती हैं, योग जो बनते हैं, उसे अपने कुंडली में भी देखना चाहिए कि है क्या। यदि है, और खैर है तो फलित होगा अपने समय में, और नहीं भी है तो जो जैसे बृहस्पति उच्च का है, शुक्र 12वें में है, माने 12वें भाव में है, और राहु 6th हाउस में है, और शनि अष्टम भाव में है। इस प्रकार ये सब ग्रह जो होते हैं योग कारक ग्रह ही माने जाते हैं, और योग कारक ग्रह होते भी हैं। शनि अष्टम में है तो जीवन में आपको माने एक अच्छा योग बनाता है, आपको दीर्घजीवी बनाता है, दीर्घ जीवन का योग देता है। चंद्रमा अष्टम में है तो ये तो अच्छा नहीं है। इसी प्रकार ये सब योग बनते हैं। जैसे अभी ब्रह्मा योग है, और बहुत सारे योग बने हुए हैं। तो हमें इनकी सच्चाई को आप देखिए, और अपने समय में ये बिल्कुल सही ढंग से आपको आपके लाइफ में फलित हो। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें आप माने ये बिल्कुल देखना होगा। योगों की कसौटी और योग क्या है, इसे हमें देखना पड़ेगा। एक्चुअली में योग माने समझ लो आपके जीवन में योग का महत्व बहुत बड़ा है। गजकेसरी योग है, मालव योग है, और उधर हमने रोचक योग है ना। ये सारे योग हैं। तो यदि ये पड़ जाएंगे तो वो समय में फलित तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि फलित मैं बार बार मैंने कहता हूँ कि ज़िंदगी में आप अपने कैरेक्टर को, अपने खान पीन को, अपने रहन सहन को, पहनावा ओढ़ावा को सही ढंग से मेंटेन करेंगे तो जीवन में आप उन्नति निश्चित रूप से करोगे। और ये जो ग्रह पड़े हुए ये भी अपनी जगह फलित होंगे, निश्चित रूप से फलित। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। कुंडली ज्योतिष सिर्फ योग नहीं है। ज्योतिष दैविक विद्या
और भौतिक विद्या सब मिला करके ये बने हैं। विश्लेषण इसका बौद्धिक विश्लेषण है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको धन्यवाद। और वीडियो को आप हम यहीं से वीडियो को एंड भी करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और क्या है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी इच्छा किस चीज़ की इच्छा है उसे आप लिख दीजिए। नमस्कार लिख दीजिए, हर जय श्री राम लिख दीजिए। जो भी अच्छे शब्द आप लिख सकते हैं। ओम शांति 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 सर्वरिषु शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम।